Hello students, how are you all? I think you all are fine and good in health. I am your maths teacher Santosh. Okay. In last class we have discussed about exercise 9.3 okay, of chapter 9 shapes and pattern. Okay, and today we start exercise 9.4 for. So first of all we have login in our Oxford Advantage portal. Okay, here I am fill my login name and in this I am filling my password. Okay, from here we can select our class is 5th, and from here we can select our subject is mathematics. Now we are selecting my book. And then we are select chapter, and our chapter is shapes and pattern. Okay, this is the chapter, this is our book and chapter 9. Okay, ये हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें ये हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, है ना। हमने लाइन ऑफ सिमेट्री कर लिया, हमने रोटेशन कर लिया, हाफ टर्न कर लिया, क्वार्टर टर्न कर लिया, देन उसके बाद हमने एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर चुके हैं। देन उसके बाद क्रिएटिंग पैटर्न्स बाय शेप हमने कर लिया है। नेट्स हमने कर लिए हैं, डिफाइन कर लिया कि नेट्स होते क्या हैं, क्यूब का नेट कैसा होता है, क्यूबॉइड का नेट कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, एंड आवर टुडेज टॉपिक इज डिफरेंट वेज टू लुक एट अ शेप। एक शेप को देखने के डिफरेंट लुक कौन से होते हैं। आप कोई भी शेप जब देखते हैं, ठीक है, तो उसके लुक डिफरेंट होते हैं। वो कोई भी शेप आपको फ्रंट से किसी और व्यू में दिखेगी, बैक से किसी और व्यू में दिखेगी, राइट से किसी और व्यू में दिखेगी और लेफ्ट से और व्यू दिखेगा उसका, ठीक है। डिफरेंट वे टू लुक एट अ शेप। देखिए, A 3-dimensional shape can look different from different views. ये डिफरेंट दिखती है एक जगह से दूसरी जगह। अगर एक साइड से दूसरी साइड में हम देखेंगे वो डिफरेंट दिखेगी, दूसरी साइड में हम देखेंगे तो वो डिफरेंट दिखती है। डिफरेंट साइड से जब हम देखते हैं तो उसका लुक डिफरेंट आता है। सो इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्व द गिवन शेप इट मेड विद 8 क्यूब जॉइंट टुगेदर। ये जो हमारी शेप है ये 8 क्यूब को जो ज्वाइन करने से बनी हुई है, ठीक है। 8 क्यूब को ज्वाइन किया तब ये शेप बनी हुई है, ठीक है। देन वी लुक एट द शेप फ्रॉम डिफरेंट साइड, इट विल लुक डिफरेंट। अगर हम इसको डिफरेंट साइड से देखते हैं तो ये डिफरेंट लगेगी हमें। अगर हमने इसको फ्रंट से देखा तो ये हमें ऐसी दिखेगी, अगर हमने इसको राइट से देखा तो ये ऐसी दिखेगी, बैक से देखा तो वो ऐसे दिखेगी, ठीक है, और लेफ्ट से देखा ऐसे दिखेगी। टॉप से अगर आप देखेंगे तो ये कैसी दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ठीक है, और बॉटम से भी ऐसे ही दिखेगी, ठीक है बेटा। तो देखिए, इसका फ्रंट व्यू आपको दिया हुआ है, इस शेप का फ्रंट व्यू आप देख पा रहे हैं इजीली। ये क्या है, इस शेप का फ्रंट व्यू है। ये रेड कलर जो आप देख पा रहे हैं शेप में, ये इसका फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू कैसा है, ऐसा। देखिए, मैंने आपको बताया था टॉप व्यू कैसा है इसका, ऐसा है, ऐसा, ठीक है। और राइट साइड से जब आप देखते हो तो ऐसे दिख रही है, लेफ्ट से आप देखोगे तो ये ऐसे दिखेगी, और बैक साइड से आपको जैसे फ्रंट से दिख रही है वैसे ही आपको बैक से दिखेगी, ठीक है। जैसे टॉप दिख रहा है वैसे बॉटम दिख रहा है, जैसा लेफ्ट दिखेगा वैसा राइट दिखेगा, ठीक है बेटा। तो ये आपको देखना है, ठीक है। बिल्कुल सेम तो नहीं होगा ये,
लेफ्ट और राइट में देखिए ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो देखो होना ही है। और वो डिफरेंस किसकी वजह से होगा, वो शेप की वजह से होगा, ठीक है। फ्रंट मीन्स सामने से देखना, टॉप मीन्स ऊपर से देखना, ठीक है। राइट मीन्स राइट साइड से, लेफ्ट साइड और बैक व्यू पीछे से देखना, ठीक है। तो यही है डिफरेंट वेज टू लुक एट अ शेप। तो यही टॉपिक हम एक्सरसाइज 9.4 में कंप्लीट कवर करने वाले हैं, ओके। चलिए लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 9.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज मैच द व्यू विद द 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये आपको व्यूज दिए हुए हैं ये, और ये 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके साथ आपको मैच करना है कि कौन से व्यू मैच कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ, ओके। देखिए ये व्यू कौन सी शेप में दिख रहा है, क्या कहीं पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 स्क्वायर होने चाहिए। क्या इसमें कहीं 5 स्क्वायर दिख रहे हैं इस शेप में? बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, ये ऐसे बन रहा है, बट ये शेप तो ऐसे होनी चाहिए थी, ऐसे नहीं हो रहा है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो 2 होंगे, और ये कौन सा व्यू है इसका, फ्रंट व्यू है। फ्रंट से ये देखिए ऐसे बन रहा है जेड, ठीक है, ऐसे शेप तो नहीं है। इसका फ्रंट व्यू अगर हम चेक करते हैं तो क्या है इसका फ्रंट व्यू, ये वाला है फ्रंट व्यू इसका। हम सिर्फ फ्रंट को लेके चलेंगे, 1 बाय 1 मैच करते चलते हैं हम, ठीक है। अब देखिए इसका फ्रंट व्यू बिल्कुल मैच हो रहा है, एग्जैक्टली मैच हो रहा है किससे, इस फ्रंट व्यू से, ठीक है। तो ये जो फ्रंट व्यू है वो जो 3 ऑप्शन है उससे मैच हो गया, ठीक है। देन उसके बाद देखते हैं टॉप व्यू किससे मैच होता है। इसका टॉप व्यू क्या होगा, इसका टॉप व्यू क्या होगा, इसमें तो 2 ही है ना, 2 ही स्क्वायर है ना बेटा, तो ये नहीं होगा। फिर इसमें देखिए इसमें 4 स्क्वायर है, ये इसका टॉप व्यू कैसा होगा, ऐसा होगा इसका टॉप व्यू, ऐसे दिखेगी ये ऊपर से, ठीक है। तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। इसका टॉप व्यू है बिल्कुल जैसा उसने बनाया हुआ है, सेम ऐसे ही इसका टॉप व्यू, तो ये मैच होगा इससे, ओके। देन उसके बाद है राइट साइड व्यू। राइट साइड में आपको 2 स्क्वायर दिखने चाहिए। इसमें कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, 1 2 3, इसमें 3 स्क्वायर दिख रहे हैं। इसमें राइट साइड में 1 दिख रहा है ना, और ये अलग से 1 दिख रहा है, बट इकट्ठे तो नहीं दिख रहे ना बेटा ये, ठीक है। फिर इसमें दिख रहे हैं हमें 2 स्क्वायर इसमें दिख रहे हैं हमें, ओके। तो ये कौन सी है, इट मीन्स दीज 3 व्यूज आर मैच्ड विद ऑप्शन 3। थर्ड जो आपका ऑप्शन है उससे ये तीनों व्यू क्या करते हैं, मैच हो रहे हैं, ओके। सो दिस इज अवर राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर, ओके। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ ऑल दीज व्यू, ओके बेटा, ओके। नाउ वी मूव टू ऑप्शन बी, पार्ट बी। टॉप व्यू कैसा होना चाहिए, 8 स्क्वायर होने चाहिए, 8 स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और एक पीछे 6 7 8 9, ये नहीं हो सकता। फिर इसका टॉप व्यू देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें तो ओनली 5 है, ठीक है। इसका टॉप व्यू देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यस इसके 8 हैं तो ये हो सकता है। लेकिन बेटा सिर्फ एक व्यू को देख के आप टिक नहीं करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सारे व्यूज को मैच करना है। अब ये देखिए ये राइट साइड से ये इसमें 3 और 1 कैसा व्यू आ रहा है कि 3 ऐसे हैं और एक ऐसे, ये वाला व्यू आ रहा है। लेकिन ये तो ये है। अब इसमें कैसा आ रहा है, इसका राइट साइड का जो व्यू है वो कैसा है, ऐसा व्यू है। ये तो नहीं मैच हो रहा है। हाँ ये इसका मैच हो रहा है, इसके कैसे हैं 2 ऐसे हैं और 1 ऐसे, ये मैच हो रहा है। तो राइट साइड का व्यू भी ऑप्शन 3 से मैच हुआ। अब लेफ्ट साइड का व्यू देखते हैं। इसमें लेफ्ट साइड का व्यू क्या है, सेम ऐसे ही है, 1 ऐसे 3 बने हुए हैं ऊपर और 2 साइड में बने हुए हैं। और इसका भी लेफ्ट क्या है, सेम होगा, 3 ऐसे बने हुए हैं और 1 ऐसे। और इसका लेफ्ट भी क्या है, सेम है, 2 ऐसे बने हुए हैं और 1 ऐसे। तो लेफ्ट व्यू भी सेकेंड ऑप्शन से मैच होता है, ओके।
सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। ओके बेटा, तो इसमें ऑप्शन 3 आपका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ये आपको समझ आया बेटा? 1 बाय 1 कैसे सॉल्व करना है। मान लो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो कैसे सॉल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कहीं भी भागने की कोई जल्दी नहीं है। 1 बाय 1 आप हर एक व्यू को मैच करेंगे कि ये दिखने में कैसा दिख रहा है, इमेजिन करोगे प्रॉपरली और उसको ड्रॉ करके देखोगे, ठीक है, फिर आपकी मिस्टेक नहीं होंगी। ओके बेटा, ओके। दिस एक्सरसाइज इज ओवर एंड नाउ वी मूव टू लेट्स प्रैक्टिस। लेट्स प्रैक्टिस क्या होती है, आप समझते हो ना लेट्स प्रैक्टिस क्या होती है? लेट्स प्रैक्टिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर चैप्टर कंटेंट। ओके, जो आपने पूरे कंप्लीट चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज थी सब में आपने जो टॉपिक क्लियर किए हैं, जो आपने पढ़ा है कंप्लीटली, लेट्स प्रैक्टिस में क्या होता है वो सारी चीजें कवर अप की जाती हैं, ठीक है। वैसे ही सेम क्वेश्चन आपकी लेट्स प्रैक्टिस में डाले जाते हैं और लेट्स प्रैक्टिस आपकी एज ए टेस्ट भी आप रख सकते हो। अगर लेट्स प्रैक्टिस आप खुद सॉल्व करते हो तो क्या होता है, फिर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको समझ आ जाती हैं कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, ठीक है। वो प्रॉब्लम्स आपको पता चल जाती हैं कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लाइन ऑफ सिमेट्री मींस कौन सी एक्सरसाइज से लिया गया है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज से। सेकंड क्वेश्चन टर्न्स, ये टर्न भी किससे लिए गए हैं, फर्स्ट। फिर क्या है क्रिएटिंग पैटर्न, ये 9.2 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। देन थर्ड देखिए, थर्ड 9.2 का है, फोर्थ जो है आपका वो कौन सा है 3D, और ये नेट्स बने हुए हैं, नेट से आपको व्यू कर रहे हो और आप व्यूज कर रहे हो 9.4 से है। तो आपको अगर कोई तो ये आपका क्वेश्चन जो 4 है वो कौन सी एक्सरसाइज से लिया हुआ है, एक्सरसाइज 9.4 से। ओके बेटा, तो ऐसे ही आपको क्या करनी है, ये एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व करनी है। जो लेट्स प्रैक्टिस है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। वैसे तो उसके लिए बुक में भी जगह है, कुछ क्वेश्चन में ओनली क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका उसके लिए बुक में स्पेस गिवन नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहाँ करेंगे आप, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप कहाँ पे सॉल्व करते हैं, रफ नोटबुक में, ठीक है। मैं इन क्वेश्चन को करके नहीं दिखाऊंगी, यहाँ पे वीडियो में मैं आपको सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगी, सिर्फ आपको समझाऊंगी ऑरली, ठीक है। आप खुद करेंगे ये एक्सरसाइज, ये जो लेट्स प्रैक्टिस है। इससे क्या होगा, आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितना आता है इस चैप्टर में, ठीक है बेटा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने वाली हूँ कि ये क्या क्या क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको ओरली करवाती हूँ मैं, ठीक है। और बुक में आप खुद ही सॉल्व करेंगे इनको। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज द डॉटेड लाइन ऑन ईच शेप अ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसने पूछा कि जो सभी शेप में जो डॉटेड लाइन लगी हुई है क्या वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, राइट यस और नो। अगर वो लाइन ऑफ सिमेट्री है तो आप शेप के नीचे यस लिख देंगे, और अगर वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आप शेप के नीचे नो लिखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, अगर वो आपको अच्छे से पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो टेल मी व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, लाइन दैट इज ड्रॉन in between a shape and the line divides the shape in 2 equal parts is known as line of symmetry. line of symmetry क्या होगी, वो लाइन जो किसी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में वो क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो अब इसने जो ये लाइन ऑफ सिमेट्री लगाई हुई है, जो लाइन ऑफ सिमेट्री इसने लगाई हुई है ये वाली, तो यहाँ इनको देख के आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये 2 पार्ट्स जो दिए हुए हैं, ये 2 पार्ट्स एग्जैक्टली एक दूसरे से मैच करते हैं क्या, एग्जैक्टली दोनों एक दूसरे से सेम है। अगर ये सेम है तो आप यस लिखेंगे, और अगर सेम नहीं है तो आप नो लिखेंगे, ठीक है। इनके आंसर मैं यहाँ पे आपको नहीं करवा रही हूँ। ओके बेटा, ओके। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। विच टर्न शुड बी टेकन टू रीच द फाइनल इमेज, क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न।
आपको बताना है कि इस शेप से इस शेप में जाने के लिए इस शेप ने कौन सा टर्न किया है, कौन सा टर्न लिया है। इस चैप्टर में हमने 2 टर्न पढ़े थे, फर्स्ट टर्न इज क्वार्टर टर्न एंड सेकेंड टर्न इज हाफ टर्न। तो इन दोनों शेप ने, इस जैसे ये एरोप्लेन है, इसने ये शेप लेने के लिए कौन सा टर्न लिया है वो आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। आपकी बुक में यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में आप फिल करेंगे कि इसने क्वार्टर टर्न लिया है या हाफ लिया है, इसने क्वार्टर टर्न लिया है या हाफ टर्न लिया है। डू यू गेट इट बेटा? ओके, आप अच्छे से इन शेप्स को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा टर्न ये लेंगी कि जिससे कि ये ऐसी शेप बन जाए, ये वाली शेप ऐसी बन जाए। ओके, यहाँ पे आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है, आपको खुद ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्रिएट अ डिजाइन पैटर्न बाय ड्रॉइंग द शेप आफ्टर क्वार्टर एंड हाफ टर्न। आपको इन शेप से क्या करना है, इन शेप से क्या करना है आपको, क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न करवा के और पैटर्न बनाना है। क्वार्टर टर्न और हाफ टर्न करवा के पैटर्न बनाना है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, हम पैटर्न कहाँ पे क्रिएट करेंगे? तो वो पैटर्न आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? रफ नोटबुक में करेंगे। ओके बेटा, ये पैटर्न बनाना है आपने। पहले इस शेप को हाफ टर्न करना है, फिर पहले क्वार्टर टर्न, देन हाफ टर्न, फिर क्वार्टर टर्न, फिर हाफ टर्न, फिर क्या होगा, वो आपका एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा बेटा? पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो हमें पैटर्न ही क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अपनी रफ नोटबुक में करेंगे। कहाँ पे करेंगे? रफ नोटबुक में करेंगे। और जो आपकी लाइव क्लास होगी उस क्लास में मैं प्रॉपर चेक भी करूँगी आपकी नोटबुक। ओके, आप सबकी नोटबुक भी चेक होंगी, ठीक है बेटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द व्यूज विद द करेक्ट 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये व्यूज दिए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 9.4 में दिए थे ना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, राइट व्यू, इन सब को आप ऑब्जर्व करेंगे और सबके साथ मैच करके देखेंगे कौन सी शेप के साथ कौन सा व्यू मैच होता है। ओके, समझ आ रहा है ना बेटा आपको? ओके बेटा, तो ये सारे व्यूज जो हमने किए थे 9.4 में, उन सबको जैसे मैंने करके बताया था वैसे ही आप करेंगे। काउंट कर लेंगे स्क्वायर्स को और वो कैसे दिखेंगे, रफ स्केच बना लेंगे उसका कि ये ऐसे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे फिर, उनकी मैच करके और आंसर निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। ओके, अब बी पार्ट है, बी पार्ट में भी वही है। इसमें फ्रंट, टॉप और राइट दिया था, यहाँ पे लेफ्ट, बैक और टॉप दिया हुआ है, लेफ्ट, टॉप और बैक। तो इन सब को आप क्या करोगे, मैच कर लोगे, ठीक है बेटा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर 9 है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं मैं मुझसे, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अब एक बार मैं फिर से बता देती हूँ शेप्स और पैटर्न क्या होते हैं। शेप्स डिफरेंट होते हैं, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे शेप्स एंड पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है। तो उनको आपको ऑब्जर्व करना है। और ये चैप्टर आपको किस में करना है, आपको अपनी स्टूडेंट बुक में करना है। कहाँ पे करना है बेटा? स्टूडेंट बुक में करना है, ठीक है। और स्टूडेंट बुक में करने के बाद आपको फेयर नोटबुक में, अब आपका क्वेश्चन ये होगा मैम फेयर में क्या करें, तो फेयर में आपको सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंट टर्म्स जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। कहाँ पे? आपकी जो स्कूल की ऐप है, आर्यंस ऐप जो है आपकी, उस पर आपसे शेयर किए जाएंगे रिटन नोट्स। तो रिटन नोट्स में आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें मिलेंगी। कौन कौन सी? एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव और दूसरा इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो वही चीज़ें आपको उसमें नोट करनी है, ठीक है बेटा। और अच्छे से इन सब की प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा व्हाट इज सिमेट्री, फिर हमने पढ़ा व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, देन हमने पढ़ा रोटेशन, फिर क्वार्टर टर्न, फिर हाफ टर्न,
फिर हाफ टर्न के बाद में हमने क्या पढ़ा था? हाफ टर्न के बाद हमने पढ़ा क्रिएटिंग पैटर्न बाय शेप्स, देन हमने पढ़े नेट्स, और नेट्स किसके होते हैं? 2 डायमेंशनल नेट्स क्या होते हैं? नेट्स क्या होते हैं? 2 डायमेंशनल शेप से बने हुए ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है कि जिसको हम फोल्ड करके क्या बना सकते हैं? 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप बना सकते हैं। ओके, देन इसके बाद हमने क्या पढ़े थे? डिफरेंट वेज टू लुक एट अ शेप, एक शेप को देखने के डिफरेंट व्यूज पढ़े। उसमें कौन कौन से व्यू थे? टॉप व्यू था, फ्रंट व्यू था, बैक व्यू था, है ना, लेफ्ट साइड व्यू था, राइट साइड व्यू था, ये सारे व्यूज हमने पढ़े थे। ओके बेटा, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर बेटा आप पूछते नहीं हो ना तो टीचर को कैसे पता चलता है कि आपको समझ आया नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीज आपको समझ नहीं आती है आप बिना झिझके, बिना डरे, बिना हेजिटेट हुए आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, इसी के साथ अपना चैप्टर फिनिश होता है। ओके, नाउ टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।